हाँ एकदम कहना चाहिए। कैसा महसूस कर रहे हो? महसूस तो क्या कहेंगे, विदाई का है। कहते हैं आदरणीय डीपीओ साहब, अभियोजन पदाधिकारीगण एवं सज्जनों, विदाई समारोह में बैठ कर के या खड़े होकर के बहुत गहरी पीड़ा का अनुभव हो रहा है। और सर पूछ रहे हैं कैसा अनुभव हो रहा है, इसे क्या कहा जाए। इतने दिनों तक साथ रहे हम लोग, एक अपनापन सा बन गया और छोड़ कर जाने में मानो रोम रोम बिलख रहा। सरकार आपको एक और मौका दे रही है फिर भी एक्सटेंशन के लिए। फिर भी नौकरी में सेवानिवृत्ति एक प्रक्रिया है जो वर्षों यात्रा के बाद आता है, सबों को निभाना पड़ता है। इतने वर्षों तक सबके साथ रहे, इसकी अनुभूति सदैव मेरे जहन में बनी रहेगी। इस बीच हमसे सबसे सोचे अच्छा व्यवहार करें, लेकिन बीपी के चलते कुछ गलत होते रहा, जिसका मुझे खेद है। हम माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों का आने वाला समय खुशहाल, स्वस्थ और समृद्ध रहे। अंत में आप सभी बंधुओं को धन्यवाद देंगे। अपने जो जूनियर मित्र हैं या जो समकक्ष, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि सब लोग मिलजुल के रहे, लड़ाई मत कीजिए, अपने कैडर में लड़ाई मत कीजिए, बाहर में लड़ाई झगड़ा कीजिए। ये सब दिन से सबको बताए हैं, आप किसी से लड़िए, बाहर कोई भी विभाग से लड़िए। और उसमें मेरा भी सब दिन रहा कि कोई दूसरे से लड़ते थे तो सबसे पहले हम आगे रहते थे, लाठी लेके करना चलिए हम लड़ते, लेकिन अपने में मत लड़िए। और पहला स्टेशन है जो कि यहाँ हम अपने कैडर में हमको मनमुटाव होगा जो भी हुआ, और किसी स्टेशन पर नहीं हुआ। किसी स्टेशन जहाँ भी हुआ, सब स्टेशन हम मिलाने का ही काम किए। यहाँ भी फिर हम लोग एक होगी मिले ही, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए थोड़ा सा ही कष्ट हुआ कि जो। अच्छा, आप सर यहाँ इतना दिन काम किए, कोई ऐसा घटना बताइए जो आपके दिल और दिमाग में हो। ऐसा तो कोई नहीं है, सब यहाँ अच्छे रहा है, कोई घटना स्टेशन में कोई घटी है। किसी से व्यवहार में, बोली चाली में कोई बोली चाली में तो बस, क्योंकि हम डीपीओ साहब हैं, दोनों तो साथ एक ही बैच के हैं, तो थोड़ा सा इधर उधर वाले को कोई अच्छी नहीं रहा। वो हम भी डीपीओ साहब भी बचने हैं। और एक चीज़ देखे हमारे डीपीओ साहब ने, ये भी बोल डालती है, इतना होने के बावजूद भी कहीं झुके नहीं। इनको हम देखे, अब फतेह बहादुर सिंह के देखे हम वहाँ हाजीपुर में, हमको लगा कि नहीं, बोल डालने के साथ में हम भी काम कर रहे हैं। ये चीज़ है। 33 साल सर आपने जॉब किया है। हाँ, इतने स्टेशन में बेगूसराय में कैसा अनुभव हुआ? बेगूसराय बहुत अच्छा लगा। बेगूसराय जितना बदनाम जगह है, ये खराब जगह है, यहाँ ये लोग करते हैं, लेकिन हमको जितना भी लगा वो सबसे अच्छा हमको बेगूसराय लगा। गया भी लगता था, गया के लोग हाथिये के सूट पर है, हाजीपुर का वही लगता था, लेकिन बेगूसराय के जितना लोग सुनते थे उससे हमको बहुत रिफाइन लगा। बेगूसराय आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा। चलिए सर, आपके बाढ़ भी यहाँ का अच्छा लगा, यहाँ के वकील लोग भी अच्छा। चलिए ठीक है। तो आज के इस कार्यक्रम के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो हमारे जिला अभियोजन पदाधिकारी सतीश बाबू रहेंगे। आज के कार्यक्रम का अध्यक्षता इनके द्वारा किया जाएगा और संचालन का भाग फिलहाल हम संभाल लेते हैं, आगे जैसा होगा तो आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ के जगदीश बाबू जो है अपनी सेवा संपन्न किए, और हम लोगों को दुख इनके बिछड़ने का जरूर है, क्योंकि इन्होंने बड़े अपने उससे रहते हुए सबको भाईचारे की तरह से सबको भाई के रूप में सबको रखा, और सबके साथ इनका व्यवहार भी थोड़ा नोक झोंक होता रहता। एक परिवार में है तो नोक झोंक हुआ, लेकिन मन में किसी तरह का मलाल नहीं रखे और न किसी के प्रति दुर्भावना थी। तो
हम लोग इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि अब जो है आफ्टर रिटायरमेंट भी हमारे जगदीश बाबू जो है अच्छे एक प्रोसिक्यूटर के रूप में, क्योंकि विभाग द्वारा जो है ऐसा मौका भी दिया जा रहा है कि ये सरकार के दायित्व का निर्वहन, दिए गए दायित्व का निर्वहन करेंगे और लोगों को इसकी सुविधा का लाभ पहुंचाएंगे। इस अवसर पर ये उचित होगा कि जगदीश बाबू का जो इस सेवा में कार्यकाल जो रहा है उसके संबंध में एक संक्षिप्त प्रकाश डाल दिया जाए। जगदीश बाबू सर्वप्रथम 1990 को नवगछिया से इस सेवा में अपना योगदान दिए थे और सहायक लोक अभियोजक के पद पर प्रथम बार इनकी नियुक्ति हुई थी। नवगछिया में ही इनका प्रथम योगदान हुआ था और 20/4/1999 तक वहाँ ये पदस्थापित रहे। उसके बाद इनका स्थानांतरण गया हो गया। गया में इन्होंने 21/4/1999 को योगदान दिया और 4/3/2003 तक वहाँ पदस्थापित रहे। अगला पदस्थापन इनका दानापुर में हुआ, जो वहाँ पर उन्होंने 5/3/2003 को योगदान दिया था और 31/1/2013 तक दानापुर में पदस्थापित रहे। वहाँ से स्थानांतरित होने के बाद ये हाजीपुर में अपना प्रथम योगदान 1/4/2013 को दिए और 14/9/2016 तक हाजीपुर में पदस्थापित रहे। हाजीपुर से इनका जो स्थानांतरण हुआ बेगूसराय में, तो बेगूसराय में जगदीश बाबू 15/9/2016 को योगदान दिए थे और एक बहुत ही बेहतरीन, जिसको पाली कहा जाएगा, अभियोजक पदाधिकारी के रूप में इन्होंने जो यहाँ कार्य किया और अपना अमिट छाप छोड़ा। उसके बाद 30/4/2023, जो आज 1 मई भले ही है, लेकिन हम लोग इसको मान रहे हैं कि 30/4/2023 को ये सेवानिवृत्त हुए और ये इस सेवा से संबंधित इनका कार्यकाल था। अपने सेवा में ही इन्होंने वैवाहिक जीवन में पदार्पण किया और 2 बच्चे हैं इनके, एक बेटा और एक बेटी है। और हम इस सेवानिवृत्ति के उपरांत ये कामना करते हैं कि जगदीश बाबू का जो भावी जीवन है वो सुखमय हो, आनंदित हो और इस सेवा के बाद जो दूसरी पारी की इनकी शुरुआत होगी उसमें भी इनका सुखद और बेहतरीन कार्यकाल हो, इसी कामना के साथ जीवन वृत्त पर जो प्रकाश डाला गया उसकी समाप्ति की जाती है। और जगदीश बाबू से हम गया से भी हमारा पूर्व से भी परिचय है और इनका ससुराल भी गया में है। इस बात को लोग छुपाए हुए हैं। इस नाते हमारा उनसे बहुत करीब से लगाव रहा है। हमारे बड़े भाई जैसे हैं, गुरु भी हैं और हम आगे कामना करते हैं कि इनका रिटायरमेंट के बाद का जो पारी है वो अच्छे ढंग से कटे और हम लोग भी इनके सानिध्य में जो कुछ सीखे हैं वो हम लोग के साथ हैं। रेडियो सर, सम्मानित हमारे जगदीश सर, राधेश्याम सर, शंभू सर और जितने भी यहाँ उपस्थित है अभी पदाधिकारीगण हैं, सबसे जो आज ये घड़ी है इनका, जो हम लोग रिटायरमेंट का जो ये कर रहे हैं, बहुत दुख हो रहा है कि हमारे बीच से आज हमारे एक बड़े भाई जो हैं हम लोग का साथ जो है इस सेवा से छोड़ रहे हैं। लेकिन ये तो खैर नियम है, इसको करना ही पड़ेगा, सब लोगों की बारी एक दिन आएगी। और सबसे जो मेरा अनुभव रहा है, जितना दिन मैंने यहाँ काम किया, जितना भी सर के सानिध्य में रहा, तो इनकी सबसे खासियत रही है कि सब लोगों को मिला करके चलने की जो खासियत और छोटा भाई की तरह जो व्यवहार करने की खासियत है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबके साथ ये छोटा भाई की तरह व्यवहार किए हैं और कभी ऐसा फील नहीं होने दिए हैं कि वो हमारे सीनियर हैं। और ये हम चाहेंगे कि रिटायरमेंट के बाद जो इनका जीवन है वो काफ़ी खुशियों भरा रहे, इन्हीं कामना के साथ में। अध्यक्ष महोदय तथा सेवानिवृत्त हो रहे वरीय पदाधिकारी तथा उनके साथ आए हुए उनकी धर्मपत्नी का और छोटे बड़े जितने भी अधिकारी सबको मेरी तरफ से नमस्कार है।
वरीय पदाधिकारी श्री जगदीश प्रसाद सर से मेरा संबंध 26 जून 2017 से हुए, जब मैं यहाँ ज्वाइनिंग के रूप में पदभार ग्रहण किया। उसके पश्चात 30 अप्रैल 2023 तक यह संबंध लगातार रहा। इस संबंध के बीच में कभी कभार खटास मिठास भी हुआ, विवाद भी हुई, मनमुटाव भी हुआ, लेकिन उस सब को भुला करके आज मैं सर को सम्मान करने के लिए उपस्थित हुआ तथा कार्यालय की ओर से सभी पदाधिकारी छोटे बड़े के साथ से उनकी विदाई के लिए एक ससम्मान समारोह आयोजित की जा रही है। और इस बीच में बहुत सारे टेक्निकल चीज, लीगल चीज समझाते रहे, विवाद से बचने की भी सलाह दिए कि भाई सभी से लड़िए, लेकिन आप अपने वरीय पदाधिकारी डीपीओ सर से ना लड़िए, कलीग से ना लड़िए, इनसे समझौता कर करके रहिए। यही इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को डीपीओ सर, जगदीश सर, राधेश्याम सर और सभी मेरे कलीग भाइयों एवं सर की प्रथम पत्नी श्रीमती, नमस्कार सर। मेरी ज्वाइनिंग के समय से ही सर यहाँ पे पदस्थापित थे। उनके अंदर हमने जो अपना ट्रेनिंग का समय जो सर के साथ बिताया, उनके साथ जो मैंने ट्रेनिंग ली, उनसे जो कुछ सीखा और उनकी जो अच्छाइयों को उनकी अच्छाइयों से जो मैं उत्प्रेरित हुआ हूँ, उसको साथ लेकर सर की भावभीनी विदाई मैं इस समय करता हूँ। इसलिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। उपस्थित हमारे डीपीएस सर और जगदीश सर और राधेश्याम सर, प्रभात सर और बाकी शंभू सर और बाकी मौजूद सहायक पदाधिकारी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज जगदीश सर की आज विदाई समारोह है। इस मौके पे हम लोग को इकट्ठा होने का मौका मिला है। आज इसी मौके पे हम सर को आज विदाई कर रहे हैं और सर के साथ हमारा बहुत अच्छा अनुभव रहा है। जब से हमने ज्वाइनिंग किया तब से सर से मुलाकात होती रहती थी। जब भी हम बलिया से यहाँ बेगूसराय आते थे तो सर का गाइडेंस मिलता था हमें। सर छोटे छोटे पहलुओं पे हमें गाइड करते थे कि कैसे आपको कोर्ट में ट्रायल कराना है, जो भी प्रक्रिया उसको कैसे कराना है। सर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो आज हमें दुख हो रहा है सर को विदा करते हुए और गरीब शो के साथ हम आज विदा कर रहे हैं सर को, लेकिन दिल से नहीं चाहते कि सर को विदा किया जाए। फिर भी सर समय आ चुका है विदाई का, इसलिए सर को विदा करना यहाँ से पड़ेगा हम लोग को। लेकिन सर जाते जाते फिर इसी सेवा में फिर से हम आने का वो एक रास्ता है सर को आने का, तो सर आएंगे, इसमें हम वेलकम करेंगे। इसी के साथ सर को हम विदाई करते हैं। धन्यवाद। डीपीओ सर, आदरणीय जगदीश सर, राधे सर और मैडम उनके और सभी सीनियर को मेरे तरफ से नमस्कार। मैं जगदीश सर के बारे में इतना ही कहूँगा कि मैं जब से आया हूँ यहाँ पे उनके साथ ट्रेनिंग भी किया है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। और बीच बीच में अगर कहीं गलती होती थी तो हमें समझाते भी थे, डांटते भी थे। तो आज तो बहुत दुख हो रहा है कि सेवानिवृत्ति इनकी हो रही है और हमेशा ये मुस्कुराते हुए ही कोई भी बात को बताए हैं। मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि इनका भविष्य उज्जवल हो, स्वस्थ रहे, इसी तरह मुस्कुराते रहे। इसी सर, आदरणीय जगदीश सर, आदरणीय राधेश्याम सर, आदरणीय मैडम, मैंने जिला अभियोजन कार्यालय बेगूसराय में 31 अक्टूबर 2017 को ज्वाइन किया। मेरे प्रथम गुरु आदरणीय जगदीश सर ही रहे। इन्होंने हाजिरी देना, स्क्रूटनी करना, सभी बातें सिखाई तथा साथ ही साथ मजिस्ट्रेट से कैसा संबंध स्थापित करना है, अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कैसा संबंध स्थापित करना है, इनके द्वारा बताया गया। साथ ही साथ हम लोग धार्मिक, राजनीतिक और पारिवारिक अन्य विषयों पर भी वाद विवाद करते रहते थे और इनसे हमको बहुत ज़्यादा सीख मिली। तथा साथ ही साथ ये हमको हर आर्थिक, सामाजिक हर पक्ष से इन्होंने हमारा सहयोग किया है। और इनका सबसे बड़ी विशेषता यह रहा कि सभी को एक साथ जोड़ने के लिए इन्होंने भूजा मंगा के सबको खिलाते थे, जिससे पूरा हमारा परिवार, अभियोजन परिवार एक साथ बैठ के भूजा खाता था और हंसता था। यह इनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। और साथ ही साथ बाबू कहने की परंपरा भी मैंने इनसे ही सीखा। अतः अपने जीवन में आदरणीय जगदीश सर से बहुत कुछ सीखा है, जो एक तरह से इनका सहयोग ही कहा जाएगा। रिटायरमेंट के अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि
खुशी इस बात की है इन्होंने 33 वर्ष बहुत आराम से निभा लिए, और दुख इस बात का है कि ये हम लोग के बीच से अब रिटायर हो रहा है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आदरणीय जगदीश सर का भविष्य उज्जवल हो तथा यह स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हमेशा हंसते रहे। मेरी कुली हालांकि हम जगदीश सर के साथ मेरा बहुत कम ही यदि रहा, जब ये तेगड़ा में थे मैं आया तो तेगड़ा से फिर वापस आ गए, लेकिन जब भी हमको यहाँ आते थे मीटिंग में और ऐसे मुलाकात होती थी एक छोटे भाई की तरह एकदम आत्मीयता दर्शाते थे। आज दुख का घड़ी है कि विदाई कर रहे हैं, मैं इनके भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। इसको मेरा प्रणाम और सभी जूनियर को मेरा प्रेम। जब 6/3/2017 को हमर प्रदेश यहाँ ज्वाइन करने आए थे तो यहाँ डीपीओ सर दीना सर और डीपीओ सर दीना सर और जगदीश सर का ही हमें प्रेम मिला। काम के बीच में जब हम लोग परेशान होते थे जगदीश सर एक ही चीज बोलते थे, परेशान नहीं होना है, जीवन को जीना है, काम तो होता ही रहेगा। ये वही हम लोग को सिखाए। तो इनका पूरा कार्यकाल ठीक ठाक रहा, शांतिपूर्वक रहा, हम लोग को प्यार देते रहे और कभी कभी कुछ लोग को पैसा वैसा भी देते रहते। धन्यवाद।